अगर SC ST अगर 6 रन मारता है ना तो उसका 6 रन नहीं होता, उसका 12 रन होता। अगर जनरल वाला 6 रन मारता तो उसका 6 रन नहीं, उसका 2 रन होता। आप सेंट्रल में आज 10 साल से थे, आप एक नियम ला देते ना, आरक्षण को खत्म कर देते। जहाँ चमार का बच्चा पढ़ेगा वहाँ मजिस्ट्रेट का भी बच्चा पढ़ेगा। मेरा बच्चा दाल रोटी खा के पलेगा और इसका बच्चा बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स खा के पलेगा, तो किसका बच्चा ज्यादा तेज होगा? तो जाइएगा हाइड्रोसिल को ऑपरेशन करवाने, नसबंदी करेगा, तब क्या कीजिएगा? जनरल वाले जनरल स्टोर के लिए सिर्फ है क्या? पुल बना रहा है 164 नंबर वाला और 640 नंबर वाला जनरल स्टोर खोल लिया, पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा से एक समान करो सबको, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। भीमराव अंबेडकर की तरह बाहर स्कूल के बाहर जमीन पर बैठ के पढ़ते ना तो मुंह से आवाज नहीं निकलता। रिक्शा वाला चाहता है कि हमारा बेटा बेटी सब पढ़े हैं, आज जो सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री है, बाप भी मुख्यमंत्री मतारी भी मुख्यमंत्री, वो अपने बेटा के बारे में नहीं सोचता है कि मेरा बेटा बेटी पास करे। 60 साल में आरक्षण से क्या लाभ दिए? मैं बीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। अभी जो सबसे गर्म मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है वो है आरक्षण रद्द करने का मुद्दा। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने 50% से बढ़ाकर 65% का आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया है, जिससे पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोपों का बौछार कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के अभी हम जनता के बीच मौजूद हुए हैं ये जानने के लिए कि वो पटना हाईकोर्ट के इस डिसीजन से कितना सहमत है और क्या उनकी राय है इस पे। तो आइए आज बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनके मन में क्या राय है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की जो सीमा थी उसको रद्द कर दिया है, क्या कहेंगे? सरासरी गलत किया है। आरक्षण चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन हाँ, आरक्षण वहाँ पे खत्म होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ पे। स्टूडेंट जो पे आरक्षण मिलता है वो खत्म होना चाहिए। कोई 60 नंबर मार्क्स ला के पास हो जा रहा है और कोई 110 नंबर ला के मार्क्स पास नहीं हो रहा, और मेहनत दोनों कर रहा है, पढ़ाई तो दोनों कर रहा, मेहनत दोनों कर रहा, तो स्टूडेंट पे से आरक्षण हटा देना चाहिए और बाकी जो आरक्षण मिल रहा है वो मिलना चाहिए। स्टूडेंट पर से हटा देना चाहिए, रोजगार पे रहना चाहिए, हेल्थ पे रहना चाहिए। हाँ, हर चीज़ पे रहना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ पे से हटा देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा सैनी की जजमेंट में ये कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, और ये जानते हुए भी बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये तो राजनीतिक लाभ हुआ ना। तो हाईकोर्ट तो रद्द कर दिया जो भी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अब पता चलेगा कि आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हम यही कहेंगे जो है स्टूडेंट लाइफ पे से ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिहार सरकार से या फिर और भी जो भी सरकार है केंद्र से, सबसे यही निवेदन है कि मतलब स्टूडेंट लाइफ से आरक्षण खत्म होना चाहिए, बाकी रहना चाहिए आरक्षण, आरक्षण मिलना जरूरी है। सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए पता नहीं क्या हो गया है, मतलब सरकार लोगों को जो इंडिया में बैठी हुई है वो क्यों मतलब हर चीज़ को अपने ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ थोपना चाहती है। मतलब हमको एक बात समझ में नहीं आता है, इंडिया का लॉ मतलब अलग अलग स्टेज बाई स्टेज अलग नियम है, सेंट्रल में अलग नियम है, तो ये देश कैसे सुधरेगा या कैसे बदलेगा? आप एक तरह का चीज़ लाओ ना सारे स्टेट के लिए, सारे देश के लिए, लेकिन पता नहीं समय समय पर नेता लोग कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ वो समस्या, हमारे यहाँ, इसी में उलझता रहेगा देश और फंसता रहेगा और ज़िंदगी में कहीं तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये जजमेंट तो पटना हाईकोर्ट का है। क्या बोला, सब पॉलिटिकल है। जैसे ही कोई भी चीज़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो भैया उससे ज़्यादा ज्ञानी हम लोग तो नहीं है, जरूर कुछ सोच समझ के तत्वों को देख के उन्होंने दिया होगा। क्या कहना है कि पॉलिटिकल खेल है आरक्षण? आरक्षण जो है ना, ये तो बहुत आप शुक्र मनाइए कि जिस टाइम क्रिकेट आया था उस टाइम आरक्षण नहीं था, नहीं तो क्या होता पता है? अगर SC ST अगर 6 रन मारता है ना तो उसका 6 रन नहीं होता, उसका 12 रन होता। अगर जनरल वाला 6 रन मारता तो उसका 6 रन नहीं, उसका 2 रन होता। OBC वाला का 4 रन होता। तो भैया बता रहे थे आरक्षण के बारे में, भैया से पूछना चाहेंगे, आप सोच के एक बार बताइएगा। अभी तुरंत नीट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, नीट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से कई छात्रों को 650 आया है और कई छात्रों को 300 आया है, ठीक है। तो आप बताइए दोनों में से ज़्यादा नॉलेजेबल कौन होगा? मेरे भाई नॉलेजेबल की बात पहले आप ये बताइए, पहले आप बताइए, पहले आपका बात सुने, आप मेरा पहले आंसर दीजिए। हाँ, दीजिए। देखो न तुम तय करोगे ना मैं तय करूंगा जो सर। अरे फिर से अरे भैया पहले आप इसमें तय क्या है? जो जवाब तो लो, दे दो। आपको कौन रोका है? आपको किसी ने रोका है? आप सेंट्रल में आज 10 साल से थे, आप एक नियम ला देते ना, आरक्षण को खत्म कर देते और शिक्षा एक मिनट और सबको शिक्षा एक समान देते। नहीं चाहिए हमको आरक्षण, लात मारते हो इस आरक्षण का, पर मेरा शिक्षा एक करो। जहाँ चमार का बच्चा पढ़ेगा वहाँ मजिस्ट्रेट का भी बच्चा पढ़ेगा। नहीं पढ़ता बाबू। हम भी अभी पढ़ रहे हैं। मैं इससे सवाल करता हूँ, मेरा बच्चा दाल रोटी खा के पलेगा और इसका बच्चा बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स खा के पलेगा, तो किसका बच्चा ज्यादा तेज होगा? शिक्षा पे आप आरक्षण नहीं लगा सकते ना, फिर जाइएगा ना। दीजिए जवाब है तो
तो आपका बच्चा का ग्रोथ का बढ़ेगा कि मेरा बढ़ेगा? सुनिए, आप बताएं दाल रोटी खाने का ये ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना, जिस तरह से मेडिकल में अगर इस तरह से होगा तो जाइएगा हाइड्रोसिल को ऑपरेशन करवाने, नसबंदी कर देगा, तब क्या कीजिएगा? सुनो, रुको रुको, क्या कीजिएगा तब? ये अंधविश्वास वाली बात ये अंधविश्वास नहीं। नहीं, रुको, कहाँ ऐसा हुआ है तो बताओ तुम, जो इस तरह का सवाल बताइए। नहीं हुआ आप, बताओ कहाँ हुआ? हम न्यूज में, मेरे पास वीडियो हमेशा देखे हुए हैं। बिहार सरकार जो आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मतलब फैसला चाहती रिजेक्ट कर दिया, है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है ना बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देगी। जनरल वाले जनरल स्टोर के लिए सिर्फ हैं क्या? आप लोग आरक्षण नहीं चाहिए 50% से, हमको 50 से ज्यादा। हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए नहीं आरक्षण। हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट के बेसिस पे कंपटीशन करवाओ, हम उसमें बाजी मार के दिखाएंगे। एक कट ऑफ जाता है 640 नंबर जनरल का, एक कट ऑफ जाता है 164 नंबर। पुल बना रहा है 164 नंबर वाला और 640 नंबर वाला जनरल स्टोर खोल लिया। पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? गिर रहा है। 164 वाले को इंजीनियर बनाइए, गिरेगा। 164 वाले को डॉक्टर बनाइए, हो जाएगा। आरक्षण हम लोग को क्यों दिया गया था पहले इनको पता है? देखिए, पूरा तो पता नहीं, जब जितना पता उतना जरूर बता देंगे। पहले होता था SC ST वालों जो अति पिछड़े वर्ग से आते थे ना, उनके साथ शोषण होता था। हम भी विरोध करते जो होता था, पर यह पहले होता था, अब नहीं होता है। अब एक ट्रेन से हर एक विशेष जाति, उच्च जाति हो या नीच जाति हो, एक ही ट्रेन से जाते हैं। अस्पताल में देखिएगा कहीं भी ये नहीं है कि जनरल वाले यहाँ बैठेंगे, OBC वाले यहाँ बैठेंगे, SC ST वाले यहाँ बैठेंगे। जब जरूरत थी तब आपको मिला, लेकिन अब आप आर्थिक स्थिति पे कर दीजिए। आप आरक्षण जो दे रहे हैं ना, उनके जगह जो बेसहाय हैं, जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, आप उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको फंड दे दीजिए, उनको आप पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए। अब उनका जो इधर उधर जाते हैं, जैसे मान लीजिए पटना के पढ़ाई कर, आप उनको पढ़ाई मुफ्त करवा दीजिए। जहां वो पढ़ना चाहता है वहां आप उसको मुफ्त में शिक्षा करवा दीजिए। कि आरक्षण क्यों मिला? क्योंकि शोषण होता था क्यों? आखिर आप समझिए मैम, एक सीधा सा सवाल है। आज से 50 साल पहले अगर आप चले जाइएगा तो आपके बाबूजी, इनके बाबूजी या मेरे बाबूजी उसी समय का न सोचते जो फिलहाल वर्तमान में बीत रहा था। तो उस समय का सोच के जिन्होंने भी इस देश में लाया आरक्षण, उन्होंने आरक्षण लाया, ठीक है। बाकी आप सत्ता में, इस देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गया। तो एक बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अफसर है पद पे, मेरे को लगता है सब एक अलग जाति जिसको कहते हैं उच्च वर्गीय ही लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो वो क्या किए? क्यों नहीं इस देश को खुशहाल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाए कि नहीं, शिक्षा से एक समान करो सबको, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप हमको बताइए, कोई भी पढ़ेगा तभी किसी पद पे जाएगा। जो गरीब परिवार है, जो पेट पाल के अपना गुजारा कराता है, एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अफसर बने, लेकिन वो जो सक्षम रहेगा उसी स्कूल में पढ़ाएगा, प्राइवेट में तो नहीं जाएगा। तो वहाँ जरूरत पड़ती है। प्राइवेट स्कूल वाला वो जनरल से भी हो सकता है, OBC से भी हो सकता है, SC ST वाले से। आप आरक्षण के सपोर्ट में आप बोले, उस पे हम बोले आप उनको SC ST बता के बोले। हम भी तो वही बोल रहे हैं, वो रिक्शा वाला आर्थिक स्थिति से कमजोर है। आप तो जान नहीं रहे कि वो जनरल से या OBC है या SC ST है। हम बोल रहे, अगर हम कहाँ बोले कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, हम बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हमेशा हम सादर प्रणाम। अरे चलिए बोल दे रहे, फिर से सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट हम ही चला रहे, बोलिए, बोल दीजिए मेरे अंदर सुप्रीम कोर्ट है, जैसा मोदी जी के बोल दिए थे कि मोदी जी के अंदर सुप्रीम। देखिए, ये लोग मतलब क्या है, हवा में बात करते हैं। हाई कोर्ट राहुल गांधी को सजा देता है, सदस्यता चली जाती है, खत्म हो जाती है, हवेली छीन लिया जाता है, पर वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गलत है, फटकार लगाती है और सब कुछ वापस मिलता है। भीमराव अंबेडकर की तरह बाहर, स्कूल के बाहर जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं ना, तो मुंह से आवाज नहीं निकलता। इंसान 14 और 18 भाषा का ज्ञान लिया, इतना पढ़ लिख के लाया और इस देश में संविधान दिया। क्यों? एक समान समझा सब नागरिक को। अंबेडकर जी का उंगली तो हम नहीं उठाए, कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को भी ये बात पता है कि आरक्षण वो कुछ टाइम तक देना चाहते हो, ये तो पूरा भी पता नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे किताब तब इनको हम भी बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए बता, अंबेडकर जी भी चाहते थे कि जब जरूरी थे तब। इतना ही अंबेडकर जी को आप मानते हैं तो अंबेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाए थे, क्योंकि SC ST वाले वो जानते थे कि SC ST वाले जब तक हम बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे वो नहीं बदलेंगे। बौद्ध धर्म इसीलिए अपनाए थे क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम SC ST में रहेंगे ये SC ST वाले नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि SC ST वाले पढ़े लिख के आगे बढ़े। ठीक है, जो बोल रहे हैं आजकल अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर जी कभी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आजकल अम्बेडकर जी का मूर्ति बना रहे, आपको मानना उनका किताब नहीं पढ़िएगा। देखिए बात कहाँ चल रहा है, ये लोग अभी हिंदू मुस्लिम में पहुंच गए। अम्बेडकर पे बात हो रहा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख अम्बेडकर पे बात, सब एक जैसे हैं। हम कलाम को भी मानते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी मानते हैं, हम गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, महावीर को भी मानते हैं। 2014 के बाद इन लोग के अंदर पता नहीं क्या समा गया है कि एक तत्वा को टारगेट करने लगे। ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ, न धर्म की बात हो, न जात पात की बात हो, सिर्फ कर्म की बात हो। जो हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक
जो हमारे समाज का सनातन धर्म का सबसे उच्च वर्ग का पुस्तक गीता यही कहता है, बेटा वर्तमान पे चलो, कर्म करो, इतिहास बदलो, भूतकाल में मत जाओ, किसी काल में मत जाओ। तो ठीक है, तो ये मुद्दा क्या है इस पे? अब आप धर्म इसलिए हम ले आए। हम धर्म कहाँ लाए भैया? हम धर्म कहाँ लाए? सुनिए, हम आप तो बोले अम्बेडकर जी के अम्बेडकर जी अपने किताब में लिखे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तब तक नहीं मानेंगे जब तक भारत का पूरा हिंदुस्तान में नहीं और पूरा मुसलमान। प्रॉब्लम क्या है? आप ही अम्बेडकर ने क्या मतलब लिखा? किताबों की गलती लिखी है अम्बेडकर जी। अम्बेडकर क्या लिखे? हम मान लेंगे, की गलती लिखी ई है। बोलेंगे तो हम हाँ, हम बोल देंगे तीन ना। अम्बेडकर क्या लिखे सुनिए। अम्बेडकर जी बोलिए। अम्बेडकर जी ने क्या लिखा? वो बोला कि इस देश में जो बंटवारा के समय हिंसा हुई ना, और काफी लोग इधर से मरे, काफी लोग उधर से मरे, जब तक ये दंश ठीक है एक एक दिल के आदमी से नहीं निकलेगा तब तक ये देश अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो एक विशेष समुदाय के वर्ग में लिखे हैं, क्या है कि वो हम तो हाँ। बोलेंगे। क्या बोल रहे, बोलिए। ये शिक्षा पे सवाल है। देखिए सबसे मूल है आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में फॉरवर्ड भी हैं और बैकवर्ड भी हैं, दोनों हैं। आर्थिक स्थिति सबकी लगभग ठीक है, कमजोर दोनों वर्ग में है। फिर अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो सवर्ण है वो अगर 10,000 कमाते हैं 12,000 तो उसमें से कम 80% या 70% शिक्षा पे खर्च करते हैं। इन्होंने कहा था रिक्शा चलाने वाला बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता है, उनकी बेटी क्यों नहीं? कौन है? सरकार है दोषी। ये सरकार से सवाल कीजिए ना। तो फिर यहाँ रिक्शा वाला चाहता है कि हमारा बेटा बेटी सब पर है? आज जो सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री है, बाप भी मुख्यमंत्री, मतारी भी मुख्यमंत्री, वो अपने बेटा के बारे में नहीं सोचता है कि मेरा बेटा बेटी पास करे। एक बेटा नहीं, दो बेटा, मैंने पूरा परिवार। तो वो आदमी की शिक्षा को कैसे बढ़ाएगा? एगो बेटी डॉक्टर है तो उसके बारे में पूछे तेरा कैसे नहीं गया? नौवा फेल है कि नहीं दोनों बेटा? बेटा को नहीं पढ़ा पाएगा तो पब्लिक को कैसे पढ़ाने का व्यवस्था करेगा? आज नीतीश जी आए शिक्षा को सुधारे ना। नीतीश जी आए, उनका विजन था। सुनिए, बच्चा कैसे घर से निकलेगा पढ़ने के लिए, उसका उपाय नीतीश जी की है। ठीक है, बच्ची सबको साइकिल का प्रलोभन दिए। क्या हो गया? क्या हो गया? जाल बाजारा। 60 साल में आरक्षण से क्या लाभ दिए? सुनिए सुनिए, 60 साल कांग्रेस राज किया, 60 साल कांग्रेस राज किया। सुनिए, हरिजन टोली में जाइए, अभी तक 2 व्यक्ति कोई मैट्रिक पास किया है? हरिजन टोली में मैट्रिक पास कोई किया है? मैट्रिक पास नहीं करेगा, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा उसको? बताइए। पढ़ने के बाद अनपढ़ बनिएगा। एक सेकंड जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। क्या जवाब दीजिएगा? सुनिए, आपके पास अरे चुप रहिए। जवाब लीजिए। इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी के बेटा कहाँ तक पढ़े हुए हैं? निशांत कुमार के बारे में। पहले सुनिए ना, हरिजन टोली में जाइए। अरे हरिजन टोली में जाइए, कोई मैट्रिक और इंटर पास किया है, उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? कांग्रेस सरकार था, उसको पढ़ाने का क्यों नहीं उपाय किया? पढ़ाने का उपाय क्यों नहीं? तो नीतीश कुमार अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कभी बोला है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाएंगे? लेकिन आपका बेटा 9वां फेल है, आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बेटी भी तो एजुकेटेड है ना यार। बेटा को क्यों नहीं? एक बेटा मान लीजिए कि पढ़ने लायक नहीं है, दूसरा बेटा को क्यों नहीं? मैट्रिक तक आज के डेट में मैट्रिक रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा मैट्रिक आईए बीए पास करे। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, अपने बेटा के बारे में नहीं सोचते, बिहार के बारे में क्या सोचिएगा? बात पूछिए। मैंने कितनी बार बोला कि देखिए आप गौर कीजिएगा, तो सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने गए, महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलने गए, तो पढ़ाई को महत्व नहीं दिए, खेल को महत्व दिए। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का बेहतर आरक्षण खत्म करना है तो उससे पहले आपको जाति खत्म करना पड़ेगा। और जब तक वो जाति खत्म नहीं करते हैं तो जो संविधान में नियम बना हुआ आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सभी को शिक्षा, समानता, बंधुत्व का सामना जो है उसमें दिया गया है। तो पहले आप जाति खत्म कीजिए, उसके बाद आरक्षण करने की बात करें। 70 साल आजादी का हुआ, आरक्षण दे करके कांग्रेस गरीबी क्यों नहीं खत्म किया? मिल नहीं रहा है सब बहाली। हम कहते हैं आप लोग राजनीति करते हैं। राजनीतिक नहीं हो रहा है, राजनीतिक आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए खाली राजनीतिक आप लोग कर रहे हैं। विकास पर बात पूछिए। अरे पहले जाति खत्म करो, उसको आरक्षण खत्म करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।